Our topic for today is Zindagi, and we will begin with Chandruji's bhajan, followed by introduction from Uzi ji. Okay, so Chandruji, welcome. Thank you so much. कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के झल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए। केवट उनको नाव चढ़ाए। पर से फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जय सिया राम। क्या क्या बात है। जय सिया राम। बहुत बहुत खूब गाया चंद्रू जी। इसकी बहुत जरूरत थी। कभी कभी हमने प्रोग्राम की शुरुआत स्पिरिचुअल सॉन्ग से भी करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था है और एक अजीब सा अनुभव होता है। शुरुआत अगर अच्छी हो तो सारी चीजें अच्छी हो जाती है। आपने इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से
और जो इसकी ज़रूरत थी इस भजन की, और अनूप जलोटा जी ने इसको जिस तरह से गाया है, आपने उसको उसी तरह निभाने की कोशिश की और 99% उसको निभाया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाया चंद्र जी, मज़ा आ गया। मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि बहुत भाग दौड़ करके मैं अभी पहुंचा हूँ प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर, प्रोग्राम को शो करने की। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड वेव्स और हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है वो इतनी फास्ट होती है कि सडनली उसको शांत करने के लिए वक्त लगता है। तो ऐसे भजन जब सुनते हैं हम तो फिर अपने आप ही शांत हो जाते हैं। बहुत खूब। क्या ख्याल है स्नेही जी? Yeah, an atmosphere has been created and everybody looks cool and calm. So, on this note, I would like to invite Uzi ji to render his song. थैंक यू सो मच स्नेही जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत चंद्रू जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से की। ये भजन सुन के सभी मंत्र मुग्ध हो गए। अब मेरी बारी है। मैं आज ज़िंदगी के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे आपको सभी को पता है आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी जो हमारी सबकी है, अपने अपने सफ़र के अंदर जो हम चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी तरीके से जी रहे हैं। इसी के अंदर कभी धूप है, कभी छाँव है, और ज़िंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है। तो सुनते हैं मेरा पहला गाना, उसके बाद में स्नेह जी आएंगी और फिर एक के बाद एक सिंगर को स्नेह जी बुलाएंगी और हम आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। तो पेश करता हूँ किशोर कुमार जी का ये गाना है। फिल्म है मिस्टर इंडिया। अनिल कपूर जी इसके अंदर फिल्माए गए थे बच्चों के साथ, लेकिन ये गाना बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिखाता है हमको ये गाना। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी जिंदगी है, सफर और बसेरा भी है। जिंदगी जिंदगी है, सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का दाव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। That was absolutely beautifully sung, and we enjoyed it as always. Did you hear थैंक me? यू सो मच स्नेह जी। या बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये गाने के अंदर बहुत सारी टीचिंग्स हैं हमारे लिए, और एक नॉर्मल वे में लिरिक्स राइटर ने समझाने की कोशिश की है कि जिंदगी की क्या रीत है। रीत का मतलब होता है द यूनिवर्सल फैक्ट्स। अब रीत को लोग किस तरह लेते हैं, जो हमारे सोसाइटी के रस्म रिवाज है वो नहीं आते इस रीति रिवाज में। ये एक बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए हमको। जिंदगी की रीत का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट्स और यूनिवर्सल लॉज। तो जो हमारी लाइफ है वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट और लॉज के ऊपर आधारित है, जो कभी किसी के लिए नहीं बदलते हैं। तो उन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए ये गाने को बनाया गया है, और जिंदगी के जो यूनिवर्सल फैक्ट्स और लॉज हैं उनको समझाने की कोशिश की है कि हार के बाद जीत है, जीत के बाद हार है, रात के बाद सुबह है, सुबह के बाद, दिस इज ऑल यूनिवर्सल लॉज एंड वी आर अबाइड टू दिस लॉज एंड वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। तो इसको समझना चाहिए। बातें करेंगे और जिंदगी के बारे में आगे बढ़ते हैं। स्नेह जी अपना गीत पेश करेंगी और उसके बाद में फिर हम एक के बाद एक आने वाले सिंगर को बुलाएंगे। आइए स्नेह जी। So, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं होगी रोना नहीं, इसे खोना नहीं होगी रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो देश हो बेस बना प्यारे, चल जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी
सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं, प्यारे तू कब कर जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, तो पल इसे खोना नहीं हो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं हो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, तो पल जिंदगी। थैंक यू। क्या बात है, वाह स्नेह जी, आपने समा बांध दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लड़खड़ाई, लेकिन बाद में आपने उसको ठीक से ग्रिप कर लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। आखिर का स्टैंजा बहुत ही अच्छा था, सुनने के लिए बहुत मजा आया। आप गाने के मूड के अंदर आ चुकी थी। तो देखिए, इस गीत में भी हमको ये सिखाया गया है कि जिंदगी जो है वो हंसने गाने के लिए दो पल मिले हुए हैं। अब चाहे इसको आप चार पल में गिने या दो पल में गिने, जिंदगी वैसे भी बहुत शॉर्ट है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। हम सबको ये जिंदगी मिली, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दिया गया हमको कि हमने ये जिंदगी कितनी जीनी है। ऑन एन एवरेज हम लोग लगा देते हैं कि कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 200 साल जीता है। पुराने जमाने में उम्रें होती थी 2-2, 300 साल, 400 साल। इसके बारे में भी ये एक मिथ है, एक मिस्ट्री है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आगे बढ़ेंगे, जिंदगी के बारे में देखेंगे कि पुराने जमाने में इतनी लंबी जिंदगियां क्यों होती थी और आज इतनी शॉर्ट क्यों है हमारी जिंदगी। ऑन एन एवरेज 70, 80 या 100 साल की जिंदगी जो जीता है, बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जी ली है। तो जिंदगी को आप जिस तरह लोगे, जिंदगी आप उस तरह जी सकते हो। There are always ups and downs, depressions, anxieties, problems, all this, it's a part of the game, it's part of our life. इसी के लिए ही हम इस दुनिया में आए। This is all what we are going to experience, and that's why we have taken this birth as a human being. तो इस सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर, इस बॉडी के अंदर हमारी आत्मा ने इन चीजों को लर्न करने के लिए ही भगवान से, यूनिवर्स से, गॉड से, अल्लाह से, जीसस से, जो भी आप, जिसको भी आप पूछते हैं, जिसको आप आइडल मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनसे ये जिंदगी हमने खुद मांगी। अब वो हमारी जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, जब आत्मा रूपी जिंदगी हमारी थी, जब हम शरीर मांग रहे थे इंसान का जीने के लिए, वो वाइप ऑफ हो गया, क्योंकि इस शरीर के सेलुलर स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस हैं। तो हम जब आत्मा रूप थे, या जब आत्मा की शक्ल में थे, या जब रूह थे हम, तब हम जो मेमोरी थी हमारे पास, वो अब इस शरीर में नहीं है, बिकॉज हमारी शरीर की लिमिटेशन है। तो जिंदगी के ऊपर जितने भी गाने फिल्म इंडस्ट्री में बने, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सिखाते हैं। जैसे आज सुबह में अगर आप लोगों में से कोई सारंगा के मेल मिलाप ग्रुप में होगा, तो भगवत गीता की जो 2 पेजेस को वीना वर्मा जी ने डिस्प्ले किया था, जो कि एंशिएंट किताब उनके पास है, उनके मॉम के पास है, पूनम जी शायद चैट कर रही थी मेरे साथ, तो उनमें जो वर्सेस है वो एग्जैक्टली वही वर्सेस थे जो जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। सो आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज्ड बाय द सिग्नल ऑफ द यूनिवर्स कि आज शाम को मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और वो ट्रांसलेशन संस्कृत में मेरे सामने आई और मैंने उनको ट्रांसलेट किया, और जब मैंने उसकी डिटेल्स भेजी, सो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि ये रैंडमली पिक किए हुए पेजेस में ये इन्फॉर्मेशन कहां से आ गई। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड रैंडम इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी रैंडमली नहीं होता, सब कुछ डिसाइडेड होता है, सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से होता है। हमारे को वो चीजें पुश की जाती है, इंसानों से मिलाया जाता है, और हमारी जिंदगी को शक्ल मिलती है उससे, या फिर हमारी लाइफ मोल्ड होती है। आगे बढ़ते हैं। स्नेह दवारिया जी कुछ I कहना know what चाहती है? happened there. That's a magic that happened there. I had asked Ashok ji to have you host a program in Saranga, because he asked me to suggest something. So I said Uzi ji can talk about different topics, but I would like him to talk about Zindagi. But somehow he skipped that, and so that came through like that. Well, Yeah. You see, to tell you about what happened in the beginning with my settings, I was trying to do something new. I'm on my phone as well as this, so I wanted to display the video on my computer. on the other screen and sing on other screen. That's awesome. So I was Nice. trying that. That's why I got distracted from the singing. Anyways, an excuse. चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली सिंगर है स्वास्तिका जी, जो हमको कहना चाहती है, ए जिंदगी गले लगा ले। अभी देखिए, Yeah. ये जिंदगी को गले लगाने के लिए कहती है। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी हंसने गाने के 2 पल हैं,
देखिए जिंदगी को किस तरह गले लगाया जाता है। आइए स्वास्तिका जी, स्वास्तिका जी के बाद आएंगी हेमा जी, आप रेडी रहिए। Uziji, I am singing it because this song is very close to my heart. I'm a big fan of Suresh Vatkarji, and this is by Sri Devi and Kamal Hassan. It's a lovely film, Sadma. स्वास्तिका जी, मुझे लगता है आपका ओरिजिनल साउंड इनेबल नहीं है। स्वास्तिका जी, आई थिंक योर ओरिजिनल साउंड इज नॉट इनेबल। Is it okay? That tarika. योर ओरिजिनल साउंड इज नॉट इनेबल। Oh, is it? कैन यू चेक इट? Yeah, I'm checking it. I think I did original sound. Hold on. डू इट वन मोर Oh. टाइम। Is it done? स्टार्ट। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरी हर के गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
स्वास्तिका जी, क्या बात है। ए जिंदगी गले लगा ले, बहुत खूब गाया आपने। सुरेश वाडकर जी की जो आवाज है उनका बहुत ही अलग टेक्सचर है, लेकिन आपने इसको फीमेल वर्जन बना के जिस तरीके से गाया, बहुत खूब गाया। गाने के अंदर बहुत ही गहरी बातें हैं जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी के ऊपर जितने भी गाने फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बने वो फिलोसॉफिकल बेस्ड गाने हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर फिलोसॉफी है। अलग अलग फिलोसोफर की अपनी अपनी फिलोसॉफी होती है जिंदगी को लेकर। और जिंदगी की फिलॉसफी अपनी खुद की भी होनी चाहिए कि हम जिंदगी को किस तरह लेते हैं। जैसे मैं हमेशा से ही कहता हूँ, भगवत गीता एक ऐसी स्क्रिप्चर है, एक ऐसी धर्म ग्रंथ है जिसके अंदर आपको जिंदगी का सार बहुत ही डीप तरीके से सिखाया गया है और सीख सकते हो आप। और आप अपनी खुद की ओन सेल्फ को जान सकते हो। जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग देना पड़ता है, और उस त्याग के बाद में ही जाके हमको ये सत्य समझ में आता है कि ये जीवन हमको किस लिए मिला है। अकेलापन, किसी के साथ होना, किसी के साथ नहीं होना, किसी ग्रुप के साथ होना, या फिर पूरे काफिलों को अपने साथ लेके चलना, हर चीज के अंदर सीख है। और हमको यहाँ से सीखने के लिए मिलता है, जिंदगी के अलग अलग अनुभव को जानने के लिए मिलता है। इसी से हमारी जर्नी और हमारी जो लर्निंग्स हैं इस सफर की, इस जिंदगी की पूरी होती है। जब तक हम जिंदा है इस शरीर के अंदर, इस आत्मा को लेकर, तब तक हम सीखते रहते हैं। टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू कीप ऑन लर्निंग। तो स्वास्तिका जी, आपने बहुत ही अच्छा गाया ये गीत। आने वाली सिंगर है हमारी हेमा मेहता जी। हेमा जी के बाद आने वाले सिंगर को मैं बुलाऊंगा, लेकिन हेमा जी क्या गा रही है? ये जिंदगी उसी की है जो Ah, किसी का that's हो गया। nice तो one. चलिए सुनते हैं, आइए हेमा जी। Good evening, everyone. It's so lovely to see you all. Now it's my turn. स्वास्तिका जी म्यूट कीजिए।
क्या बात है, क्या बात है हेमा जी, वाह वाह, बहुत खूब। इतनी वेरिएशंस है इस गीत के अंदर, और मैं बहुत ही मतलब ध्यान से सुन रहा था। आपने इसको इतनी अच्छी तरीके से गाया। लास्ट में जो ताने हैं, उस तानों के अंदर अगर एक भी मात्रा आगे पीछे होती है, क्योंकि पहली अलविदा में कम मात्राएं हैं, फिर दूसरी अलविदा में 2 मात्रा ज्यादा है, और फिर तीसरी अलविदा में बहुत ज्यादा है। तो वो जो स्ट्रेच है, उसकी रेंज हमारे पास होनी चाहिए, और वो रेंज आपके पास है गाने के लिए। मैं भी कभी कभी इस तरीके के गाने गाता हूँ तो वो रेंज कम पड़ जाती है। जैसे मैंने वो गाना गाया था, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। उसके अंदर एंड में जो चली आ दिल की महफिल, तो वो जो रेंज है, वो उतनी रेंज होने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, और आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से गाया। तो ये जिंदगी उसी की है, बेशक जो किसी का हो जाता है, और प्यार में खोने के बाद में जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। बहुत खूब गाया। स्नेह जी, क्या ख्याल है आपका? Thank you. Superbly sung, Hema ji. I don't know if you can hear me. Can you all Yeah. hear me? Yeah, we can hear you. So where am I? You are on the bottom. Okay, I feel lost when I don't see myself on the screen when I'm talking. You sang very well, हेमा जी, बहुत मजा आया। मैं थोड़ा ये आज ट्राई कर रही हूँ कुछ टेक्निकल स्टफ, so I'm distracted. Uzi ji, you can give the comments and please चलिए, carry on. तो हेमा जी, आपकी गायकी का कोई जवाब नहीं, बेशक आप बहुत ही अच्छी मंझी हुई सिंगर हैं। मजा आता है आपके गाने सुनने के लिए। ये बात आप में एक खास बात है जो सभी सिंगरों में होनी चाहिए, मैं एडवाइस करूंगा कि जब आप गाएं तो गाने के लिए जल्दी ना करें। एक ठहराव होना चाहिए, एक लफ्ज को गाने के बाद, एक अंतरे को गाने के बाद, या मुखड़े को गाने के बाद में आराम से म्यूजिक के साथ चलिए। जल्दी करोगे तो फिर उसमें क्या हो जाता है, म्यूजिक आगे पीछे चली जाती है, हम टेम्पो से हट जाते हैं, ताल से हट जाते हैं, और फिर हमारे सुर भी बिखर जाते हैं। हेमा जी, आपकी गायकी बहुत अच्छी है और आपने बहुत अच्छा गाया। आगे बढ़ते हैं। हेमा जी की शानदार गायकी के बाद में आने वाली सिंगर हैं सुषमा सुदेरा जी, और उसके बाद में चंद्रू जी, आप रेडी रहिए। सुषमा जी, आइए प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू स्नेह जी। हेमा जी बहुत मजेदार था, बहुत मस्त था। Can Raji mute himself, please? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ओ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाथ तुम्हारे जैसा है साजन,
बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में और नींद चुराई मीठी मीठी बातों में। तूने भी बेशक मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। Thank you. बहुत खूब सुषमा जी, क्या बात है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, बहुत अच्छी तरीके से गाया ये आपने गाना। 90s का गाना है, कुमार शानू की आवाज में, और अलका याग्निक है शायद मेरे ख्याल से इनके साथ। और 90s के दशक के गानों को गोल्डन ईरा कहा जाता था। बहुत ही मेलोडियस म्यूजिक बनी, बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स बने। बैकग्राउंड में पिक्चराइजेशन आप देख रही हैं, स्नेह जी ने लगाया है। तो ये बहुत फेमस फिल्म थी आशिकी, इसके सारे गाने हिट हुए। इस मूवी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली मूवी नहीं बनी थी, ये एक एल्बम बना था सॉन्ग्स का, आशिकी नाम का। जब टी सीरीज ने इस एल्बम को रिलीज किया, इसके गाने इतने हिट गए एक ही महीने के अंदर, तब गुलशन कुमार जी ने सोचा कि इस एल्बम को लेके मैं एक मूवी बनाऊंगा। तो गानों के वजह से मूवी बनी आशिकी, अदरवाइज आशिकी मूवी कभी नहीं बनती। तो गाने का एल्बम पहले रिलीज हुआ, उसके बाद में मूवी बनी। कुछ गाने तो इसके अंदर ऐसे भी हुए जो मूवी बनने के बाद ऐड किए गए, जो पहले उसके अंदर नहीं थे। मतलब गाने का जो एल्बम था उसके अंदर एक गाना मिसिंग था, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। वो गाना बाद में ऐड किया गया मूवी के अंदर, मूवी बनने के बाद। तो कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि गानों की वजह से मूवी बन जाती है। नॉर्मली मूवी की वजह से गाने आते हैं, लेकिन उल्टा भी हो जाता है कभी कभी। तो सुषमा जी आपने बहुत अच्छा गाया इसको। आगे बढ़ते हैं। सुषमा जी के इस शानदार गायकी के बाद में आने वाले सिंगर हैं हमारे चंद्रू जी। चंद्रू जी के बाद में विनोद मेहता जी, आप रेडी रहिए। आइए चंद्रू जी। थैंक यू उजी जी।
छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश बिराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश बिराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन गोर अंधेरा छाए, के दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन गोर अंधेरा छाए, के दिल घबराए। आंखों से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। थैंक क्या यू जी। बात है चंद्रू भाई, बहुत खूब, क्या बात है, इतना मजा आया गाना सुन के। ये शायद राज कपूर जी की आह फिल्म का गाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी और राज कपूर जी के मैंने मोस्टली बहुत ऑलमोस्ट सारे फिल्म देखे हैं। मैं उस जमाने का बंदा नहीं हूँ बहुत सालों बाद पैदा हुआ ये मूवीज जब रिलीज हुई थी तब। लेकिन राज कपूर जी के मूवी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने मिलता था, और मैं ये मूवीज देखा करता था। और जो मुकेश जी की गायकी है इसके अंदर, आपकी आवाज मैं पहले से ही बताता हूँ आपकी सिंगिंग की, कि आप इको के इस्तेमाल किए बिना जिस तरीके से गाते हैं मुकेश के गीत, बहुत ही ओरिजिनल साउंड करता है। उस जमाने में इको इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था गायकी में, और आपके गाने इसलिए बहुत ओरिजिनल साउंड करते हैं जब आप गाते हैं। बेशक आपकी गायकी में बात है, आप गाते बहुत अच्छा है, तब जाके वो सुर में सुनाई देते हैं और एंजॉय करते हैं लोग। बहुत खूब गाया इसको आपने, बिल्कुल गाने की जो जस्टिफिकेशन थी उसको आपने जस्टिफाई किया। वेरी नाइस, बहुत थैंक यू खूब चंद्रू। आगे बढ़ते हैं। चंद्रू जी के इस शानदार गायकी के बाद में आने वाले सिंगर हैं हमारे कुंदन साइगल जी। मेरा मतलब है विनोद मेहता जी, जिनकी आवाज कुंदन साइगल जी से बहुत मैच करती है। देखते हैं आज ये क्या सुनाते हैं। कुंदन साइगल जी के बाद वैसे तो बारी थी जगजीत अरोरा जी की, लेकिन वो अब हमारे साथ जुड़े नहीं हैं अब तक। तो राजपाल जी, विनोद जी के बाद में आप रेडी रहिए, ठीक है? आइए विनोद जी। उसी जी, आज साइकिल की आवाज़ दी। आज मैं गाना वाला हूँ, अनूप घोषाल का सॉन्ग है। एंड अगेन ज़िंदगी, आई डोंट नो व्हाट ज़िंदगी इज़ अबाउट। किधर से हम आए, किधर जा रहे हैं, ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ नहीं मालूम
I mean, this story, this song, the little orphan is starving for a father figure. Anyway, let's enjoy the song. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से
क्या बात है विनोद जी, आपने कमाल कर दिया, समा बांध दिया। वाह, बहुत खूब। बहुत ही सुरीले अंदाज में आपने इस गीत को निभाया, और इस गीत की जो रिक्वायरमेंट थी, आपकी आवाज का जो अपना टेक्सचर है, उसके अंदर आपने आज थोड़ा सा मॉड्यूलेशन लेके आया है। आई कैन फील इट। आपने इसको थोड़ा सा बारीक और पतला कर दिया, जो कि बहुत अच्छा साउंड कर रहा था। और इस गाने के लिए जो नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो आपने पूरी कर दी। बहुत ही फिलोसॉफिकल बेस्ड गीत है ये, और इसको आपने इस तरीके से निभा के हम सभी को खुश कर दिया। सभी एंजॉय कर रहे थे, स्क्रीन के ऊपर मैं देख रहा था। दे वर एंजॉयिंग योर सॉन्ग एंड वेर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। विनोद मेहता जी, मैं आपकी गायकी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। आप गाने को समझते हैं, वर्डिंग्स को भी समझते हैं, और जैसे आपने एक बार खुद मेरे गायकी के ऊपर मुझे ये कमेंट्स दिया था कि जो बंदा कोई गीत गाता है, या जो इंसान गीत गाता है, अगर उसके अल्फाजों को और उसके लफ्जों के मतलब को ना समझे, तो वो गाने की फील और उसकी गहराई और उसके डेप्थ को निभा नहीं सकता। बहुत ही सही बात है, और आपकी गायकी में हमेशा मैं वो फील करता हूँ। वेरी नाइस विनोद जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। Thank you, जी। क्या Thank ख्याल है स्नेह जी आपका? Oh, it वी कैन हियर यू। it was, yeah, it was just superb. I love the song, and I miss my boy, so that cute little boy made me a bit emotional. But you sang well, Cry. Vinodji, as always. I have two boys, and they're still little for me, and they get very frustrated when I say when I talk to them like as if they're small. It is बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो छोटे ही होते हैं। ये एक फीलिंग्स है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज एल्डर्स आर ऑलवेज थिंकिंग दैट हमको अपने बच्चों से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल की जो दुनिया है, और जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, एंड द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टुडेज वर्ल्ड इज मच मोर एडवांस देन व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग इन आवर पास्ट। कई बार ऐसा होता है कि एज होने से या उम्र की ज्यादा होने से बंदों का नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे उम्र में कम होते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा नॉलेज उनको होता है, इल्म होता है, उनको ज्ञान होता है, अवेकन्ड होते हैं सोल। मैंने कई देखे ऐसे यंग लड़के लड़कियां, बहुत ही जागरूक, बहुत ही अवेकन, सारी चीजों का उनको नॉलेज होता है, स्पिरिचुअलिटी का, अवेकनिंग स्किल्स होते हैं उसके अंदर, चीजों को बारीकी से देखते हैं, लाइफ को अलग तरीके से लेते हैं। तो ये हम सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज की डेट में सभी अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। गाइड करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों को नसीहत करना हमारा कर्तव्य है। बीइंग एज एन एल्डर्स, बीइंग एज एन पेरेंट्स, वी शुड एडवाइज देम, बट वी शुड नॉट फोर्स देम टू डू एनीथिंग। टू टेक द एडवाइस और नॉट, इट्स देयर चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आने वाले after सिंगर हैं। after Rajpal ji, can I play Ashok's song? He has shared something, ठीक है, sent a video. अशोक जी हमारे साथ इंडिया से जुड़ना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, या फिर ऊपर नीचे होने की वजह से टाइम स्लॉट में बहुत डिफरेंस है, इसलिए आज उनका गीत हम ऑनलाइन प्ले करेंगे। उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो राजपाल जी आएंगे, राजपाल जी के बाद में अशोक जी का, सॉरी अशोक है ना, अशोक टेकवानी, अशोक जी का गाना प्ले होगा, और उसके बाद में मैं आने वाले सिंगर को बुलाऊंगा। आइए राजपाल जी। थैंक यू। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम
के दर से अगर वादे सबा हो तेरा गुजर मेहनत तमगर कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक भी दिया क्षमा तेरा परवाना जिससे अब तक तुझे नफरत होगी आज सुबह तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब क़यामत होगी आज सुबह तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहते मैं दीवाना खत्म बस आज ये महशत होगी आज सुबह तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब मेरी तरह तू आहे बड़े तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने अपना ढाए सितम तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब क़यामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी मेरे महबूब थैंक यू क्या बात है राजपाल शर्मा जी, कमाल कर दिया आपने, बहुत खूब। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट टू सिंग दिस सॉन्ग अगेन। जैसे लास्ट वीक आपकी वो ओरिजिनल साउंड इनेबल नहीं थी, उसकी वजह से हम ठीक से सुन नहीं पाए, लेकिन आज आपने इस गाने को बखूबी निभाया। आपकी आवाज में दम तो है, दर्द तो है, और गायकी भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं। आपने कहीं गायकी सीखी है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नो वेरी गुड। तो आप सभी लोगों को एक बात मैं और बता दूं, मैंने शायद ये बात पहले कभी बताई है, नहीं बताई है। फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सिंगर जिन्होंने कभी गायकी सीखी नहीं है, वो है किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी ने कभी गायकी सीखी नहीं, किसी ने से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, ना उनका कोई उस्ताद था, लेकिन रफी जी को वो बहुत मानते थे। अब देखिए, जो बंदा कभी गायकी सीखा नहीं, किशोर कुमार जी ने कैसे कैसे गाने गाए। उनके गानों के जो दीवाने हैं, मैं भी खुद उनके गानों का कायल हूँ, मैं भी उनके गाने गाता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है किशोर कुमार जी की आवाज। और किशोर कुमार जी की गायकी के अंदर जो दर्द, जो मिठास, जो फनी अंदाज उनका था, इडली उडली वाला, उसका भी कोई जवाब नहीं। तो जरूरी नहीं है कि गायकी सीखने वाले ही गा सकते हैं। जिन्होंने कभी गायकी सीखी नहीं, अगर उनको सुर का बोध हो जाए या उनको नेचुरली गिफ्ट मिले भगवान की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, यूनिवर्सल फोर्स की तरफ से,
एबिलिटी होती है हर किसी में, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको प्राप्त करने की, उसको निभाने की, तो वो भी बंदा सिंगर बन सकता है, अच्छा गा सकता है। राजपाल जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। अगर आपने गायकी कभी सीखी नहीं, जैसे मैंने भी कभी नहीं सीखी, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत खूब। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है, हाय रे वो इंसान को जिसको गम की नजर लग जाए, हाय रे वो इंसान के जिसको गम की नजर लग जाए, चुप के आह भरे वो मुँह से न कुछ कह पाए, दिल अपना हंसता है खुद पर और कभी रोता है, कभी रोता है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है, झूठी है दुनिया की बहारें, रंग है सारे कच्चे, झूठी है दुनिया की बहारें, रंग है सारे कच्चे, वक्त पड़े तो थाम ले दामन, फूलों से काटे अच्छे, इस गुलशन में कदम कदम पर एक नया धोखा है, नया धोखा है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है, जब इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में, जब इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में, पाया जब हम राही उसने डूब गया उलझन में, ये दुनिया है बेगानों की, कौन यहाँ अपना है, यहाँ अपना है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या
जितना अपने गम को भुलाना चाहता है इंसान, जितना अपने गम को भुलाना चाहता है इंसान, उतना ही बढ़ता है गम का सीने में तूफान। ना कोई मंजिल है दिल की, ना कोई रास्ता है, कोई रास्ता है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। जिंदगी क्या है। थैंक यू। चंद्रिका जी, बहुत ही बेहतरीन निभाया आपने इस गाने को। गाना आपने बहुत ही सुर में गाया और आपने ट्रैक के ऊपर गाया, ताल में थी आप और आपकी चाल भी सही थी। लेकिन एक चीज मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, सभी को, सिर्फ चंद्रिका जी को नहीं, पॉजिटिव वे में ले इसको। जब आप गाएं या आप गाना चाहें या किसी के सामने गाएं या अकेले में गाएं, आप उसको पैशनेटली निभाएं, क्योंकि अगर वो पैशन मिसिंग है उस गाने के अंदर, जिस गाने की रिक्वायरमेंट है, जो गाना आपने चूज किया है, उसको गाने के लिए शर्माना नहीं। अगर शर्म आप में है तो फिर आप गायक नहीं बन सकते या गाना निभा नहीं सकते। या फिर आप ये मत सोचिए कि अगर मैं पैशनेटली गाऊं या जोश में गाऊं या अपना बेस्ट डालूं तो लोग मुझ पे हंसेंगे। कोई हंसता नहीं है, सभी एंजॉय करते हैं। जब आप गाना पैशनेटली गाते हैं, उस गाने की जो रिक्वायरमेंट है, जो फील है, जिंदगी क्या है, ये एक पैशन है उस जिंदगी क्या है को निभाने का। अगर आप उसको मतलब ठीक ठाक निभाते, जिंदगी क्या है, सुनने वाले सुनेंगे, एंजॉय भी करेंगे, लेकिन वो पैशन मिसिंग है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ये विदाउट पैशन। जिंदगी क्या है, गम का दरिया, ये पैशन, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका जो प्रभाव है वो उसी में है। तो उसको निभाने की कोशिश करें, सभी को मैं ये एडवाइस करूंगा। और देखिए, लता मंगेशकर जी एक बेस्ट एग्जांपल है इसकी। वो इतनी एज होने के बावजूद उन्होंने कई यंग एक्ट्रेसेस के लिए गाने गाए, और जब वो गाती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि वो एक्ट्रेस जो यंग है वो नहीं गा रही, ऐसा लगता कि वो वही गा रही है। तो दैट इज व्हाट द पैशन इज ऑल अबाउट। जब मैं भी गाता हूं या कोई और सिंगर, एक्चुअल सिंगर जब गाते हैं, तो वो गाने की फील उसको पैशनेटली निभाने के बाद ही आती है, वरना नहीं आती। लेकिन चंद्रिका जी, आप बुरा नहीं मानिए, आपने बहुत अच्छा गाया। नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी यू इन पैशन, ओके? Perfect. Thank you. Tell I you. wanted that. I wanted some comment, not good comment, but Yes. bad comment as well. Thank No, you. this is not bad No, comment. Not This is bad. I didn't mean that. Sorry. this is a corrective comment जो आपको Sorry. हेल्प करेंगे आगे और अच्छा गाने के लिए। चलिए Thank आगे you. बढ़ते हैं। अगर स्नेह दमारिया जी रेडी हैं अशोक टेकवानी जी के गीत के साथ, तो प्ले करें। उसके बाद भरत भाई आप रेडी रहिए। ओजी जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं बाहर आइलैंड में बैठा हूँ। आप आइलैंड में बैठे हैं? आप आइलैंड से गाओगे? हाँ गाऊंगा, मैंने अटैच कर लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, मेरे को टाइम दे दो, ठीक है? आप जगजीत अरोड़ा जी नहीं, कौन है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने भी सुनाओ। पापा जी, मेरी आवाज सुन पापा जी, लो। आप थोड़ा सा सनलाइट, आपका जो सनलाइट है बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा एंगल चेंज कीजिए कैमरा का। ठीक है, तो मैं बुलाता हूँ भूपिंदर पाजी, मैं आपको बुलाता हूँ, ठीक है, भरत भाई के बाद। आर यू रेडी स्नेह? yep.
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो अशोक टेकवानी जी, आप जहां कहीं भी हैं, हमने आपका गाना सुना जो आपने रिकॉर्ड करके भेजा, जिंदगी प्यार का गीत है। आज हमारे थीम के ऊपर आपने ये गाना रिकॉर्ड करके भेजा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। आपकी गायकी के क्या कहने, इस गाने की फील को आपने पूरे गाने में बरकरार रखा और किशोर कुमार की गायकी को आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खूब। आपका गाना सभी ने एंजॉय किया और मुझे ये गाना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट गीत है और आपने इसको बखूबी निभाया, बहुत खूब। थैंक यू सो मच अशोक जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप लाइव आने की कोशिश करें हमारे साथ, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द रिकॉर्डिंग। इट विल बी प्लेजर टू मीट यू एंड सी यू in front of everybody on the screen in Musical Mind. चलिए आगे बढ़ते हैं।
अशोक टेकवानी जी के इस शानदार गीत के बाद आने वाले सिंगर हैं भरत पांचाल जी, जो कि हमारे मुकेश की आवाज के धनी है। देखते हैं आज क्या सुनाते हैं। भरत भाई के बाद में भूपिंदर पाजी, आपकी बारी। ठीक है, आइए भरत जी। Thank you, Snehaji and Uziji. I have chosen a song, Kumar Sanu. Hope you like it. मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। ओ, तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर
हर खुशी है। थैंक यू। क्या बात है भरत भाई, कुमार शानू को भी आपने नहीं छोड़ा। बहुत खूब गाया। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये आशिकी फिल्म का, तू मेरी जिंदगी। बहुत अच्छी तरीके से निभाया है आपने। इसमें सिर्फ एंड में ही अलका याग्निक ने थोड़ा सा गाया है, लेकिन पूरा गाना कुमार शानू जी ने गाया है। बहुत अच्छी तरीके से आपने निभाया। गाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत सारे विब्राटोस हैं इसके अंदर, बहुत सारे उतार चढ़ाव है। कहीं कहीं अगर एक भी चीज मिस हो जाती है ना, तो गाना सुर से हट जाता है। तो 90s के गानों में मेरी एक्सपर्टीज इसलिए है क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में था उस वक्त, और 90s में मैं बहुत ज्यादा गाने सुनता था। तो सारे गाने लर्न बाय हार्ट है, यहाँ तक कि मुझे लिरिक्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरा गाना लर्न बाय हार्ट होता है मुझे। तो बहुत अच्छा गाया आपने भरत भाई, मजा आया सुनने के लिए। व्हाट अ गुड चॉइस ऑन जिंदगी। Hello, good evening, everyone. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। Thank you.
थैंक यू। My mic क्या off. बात है पूनम जी, आज तो आप देवानंद बन गई सही में। मैं बोलते हैं ना, वो जो गीत की जो मिठास है वो गाने में भी है और उसकी म्यूजिक में भी है, मौसीकी में भी है। आपको गायकी आती है और आप पैशनेटली गाती है, मैं देखता हूँ आपके गीत में पैशन होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं हमको ध्यान रखनी चाहिए। आपको नहीं, मैं सभी को बोलूंगा ये बात। देखिए, हम गानों की जो चॉइस करते हैं वो चॉइस होती है हमारी लाइकिंग की वजह से, कि वो गाना हम पसंद करते हैं, उसको सुनना पसंद करते हैं और फिर उसको गाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी गाने को चूज करते हैं और अगर वो लगता है कि आप उसको ठीक तरीके से निभा सकते हैं तो आप उसको चूज करें। चूज करने के पहले गाने से फाइनल वर्जन में, जैसे आप जूम पे गाते हो, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 एडवाइस करूंगा आपको बहुत अच्छी, जिसके अंदर आप अपनी गायकी को सुधार सकते हैं। पहले गानों को सुनिए, सिर्फ गाने की कोशिश मत करिए। ओरिजिनल गानों को ध्यान से सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार। लेकिन सुनते वक्त एक चीज बहुत ध्यान रखना कि अगर आपका ध्यान भटक गया तो गाना सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ एंजॉय किया जा रहा है। गाने के हर लफ्ज को सुनना ध्यान से। अगर मिस हो गया तो उसको फिर से रिवाइंड करिए, फिर से वहीं से प्ले करिए जहां से मिस हो गया है। क्या आपको पता चल गया आपका ध्यान भटक गया कहीं और, लेकिन आपसे एक लाइन मिस हो गई, तो उसको ध्यान से सुन के उसको अपने ब्रेन में स्टोर करिए कि वो सिंगर किस तरह गा रहा है। 10 बार सुनने के बाद फिर एक बार उसको गाने की कोशिश करिए कराओके ट्रैक के ऊपर, और अपने आप को सुनिए कि मैं किस तरह गा रहा हूं या गा रही हूं। तब जाके आप गाने की परफेक्शन को हासिल कर सकते हो, अप टू द मार्क निभा सकते हो, अच्छा गा सकते हो। एक और चीज आपको एडवाइस करना चाहता हूं दूसरी, कि ऐसा कोई गाना चूज ना करे जब तक वो गाने की एक्सपर्टीज आपको ना हो, जिसके अंदर गाने की धड़कन चलती होती है लेकिन गाने का सुर और राग और वर्डिंग्स रुक जाती है। मतलब दिल है लेकिन धड़कन चलती रहती है लेकिन दिल दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, इसके अंदर एक लाइन ऐसी आती है जहां पर म्यूजिक भी रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है, और फिर एक कुछ सेकंड के बाद में गायक फिर से गाना शुरू करता है और म्यूजिक साथ में शुरू हो जाती है। अगर उस गैप का आपको अंदाजा नहीं है कि दिल की धड़कन तो चल रही है बैकग्राउंड में, आपके कानों में चलनी चाहिए वो, तो उसमें क्या हो जाता है कि गाना रुक जाता है और हम लोग उससे छूट जाते हैं, कनेक्शन छूट जाता है ताल का, इससे चाल से। चाल चलती रहती है, ताल चलती रहती है बैकग्राउंड में, लेकिन साइलेंट में चलती है। अगर वो ताल मिस हो गई आपसे, तो जैसे गाना शुरू होता है आपका म्यूजिक आगे पीछे हो जाता है, आपकी म्यूजिक आगे चली जाती है या पीछे चली जाती है, तो उसका ध्यान रखें। पूनम जी, आपने अच्छा गाया, एंजॉय किया हम लोगों ने, गाने की चॉइस अच्छी थी, मेरा फेवरेट गाना है। अगली बार इन चीजों का आप नहीं, सभी लोग ध्यान रखें। मेरे कमेंट्स और मेरे एडवाइसेस को नेगेटिव पॉइंट्स में ना ले, पॉजिटिव पॉइंट्स में ले। इट्स जस्ट एन एडवाइस, इफ यू वांट टू टेक इट यू कैन टेक इट, इफ नॉट इट्स योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं। पूनम जी के इस शानदार गायकी के बाद आने वाली सिंगर हैं रेखा जी। रेखा जी के बाद में मैं भूपिंदर पाजी को बुलाता हूं। भूपिंदर पाजी, आप रेडी हैं? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आप रेडी हैं? हाँ ठीक है। तो मैं आपको पहले बुलाता हूँ। रेखा जी, आप प्लीज भूपिंदर पाजी की बात आई, ठीक है? ठीक है। ओके रेखा जी। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। भूपिंदर पाजी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपका ओरिजिनल साउंड इनेबल नहीं है। स्नेह जी, इनको म्यूट कर दीजिए। हेलो भूपिंदर पाजी।
सुन नहीं रहे। भूपेंद्र पाजी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है क्योंकि आपका ओरिजिनल साउंड इनेबल नहीं है। आप इनेबल कीजिए ओरिजिनल साउंड और फिर से गाइए। तब तक मैं रेखा जी को बुलाता हूं। मैंने आपको म्यूट कर दिया, आपकी साउंड नहीं आ रही थी म्यूजिक की। अच्छा, ठीक है, हो सकता आप ओरिजिनल साउंड इनेबल करिए, फिर से आइए। मैं रेखा जी को बुलाता हूं अभी, तब तक आप रेडी रहिए। अच्छा, रेखा जी आप आइए। Can you hear me? सुन सकते हैं? Okay. Lovely singing, everybody enjoying. It's really good. Thank you. I'm singing the same song as Bharat Bhai. Bharat Bhai, same song. I hope I can keep up with how you sang. It was beautiful. I loved it. पहली बार मैं भी ये गाना गा रही हूँ. I've never sang before.
क्या बात है रेखा जी, बहुत खूब गाया, बहुत खूब। आज 2 बार ये गीत सुनने को मिला। एक मेल सिंगर की वॉइस में, एक फीमेल सिंगर की वॉइस में, और हमारे ग्रुप में सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं। देखिए 90s के गाने उन ज़माने के लोगों को गाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो पुराने ज़मानों में अपने गानों से इंस्पायर्ड हैं या गाते हैं। लेकिन आपने 90s के गाने को बखूबी निभाया, और भरत भाई ने भी इसको बखूबी निभाया। वेरी नाइस, दिस शोज दैट यू हैव वर्सेटिलिटी इन योर सिंगिंग, एंड दैट इज रियली ऑसम। मजा आ गया सुन के। पहली बार मैंने ट्राई किया, एक्चुअली आई हैव नॉट हर्ड इट, आई मीन आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, बट मैंने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया गाने के लिए। तो पहली बार गाया और इतना अच्छा गाया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद भी अगर कोई गाना पहली बार सुनूं और पहली बार गाऊं तो इतना अच्छा नहीं गा सकता। दैट मीन्स आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर और कलाकार हो। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं। स्नेह दमारिया जी अपना आखिरी सॉन्ग पेश करने वाली है, अगर वो पानी पी के रेडी हो चुकी होगी तो। स्नेह जी, क्या आप रेडी हैं? फिर उसके बाद में मैं अपना आखिरी गीत पेश करूंगा, जो कि तलत अजीज जी की आवाज़ में है। एक गज़ल है ज़िंदगी के ऊपर, उमराव जान फिल्म से। सुनते हैं स्नेह जी के बाद। स्नेह जी आइए प्लीज़, आपकी बारी। Papa ji is not singing? पापा जी का इंटरनेट बंद हो चुका है, वो गायब हो चुके हैं। अच्छा, तो why don't I come on the screen when I speak? I can see you. Wait, I see you on the screen. Everybody can. Okay, well, let me try this. I don't know, there's something I cannot see myself, so, well, let me just get set here. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल न लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। दिल से चले जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं चल दूं। मैं थोड़ी सी मूड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय।
बात है, वाह। गाने दो मुझको जाने दो। बहुत खूब स्नेह जी, आखिर के लिए ये गाना बहुत ही बेस्ट गाना था। मुझे लगता है प्रोग्राम के आखिर में ये सुनने के लिए और गाने के लिए। और इस तरीके के गाने आप ही गा सकती हैं, क्योंकि ये आपके जॉनर को सूट करता है, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। आखिरी पड़ाव पर मैं आप सभी के ऊपर ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ कि हम ज़िंदगी को आज जो जी रहे हैं जूम के ज़रिए, ये भी एक तरीके की याद है, एक मेमोरी है, एक तरीका है ज़िंदगी को जीने का। पूरे दिन भर की थकान के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद, वर्क के बाद, काम के बाद, एक ऐसा मोमेंट भी होना चाहिए जहाँ पर हम दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपनी आत्मा और अपनी एन्जॉयमेंट से कनेक्ट हो। तो ये आज की गज़ल जो है तलत अज़ीज़ जी की गज़ल है। तलत अज़ीज़ गज़ल सिंगर हैं, तलत महमूद जी के बेटे हैं, पुराने सिंगर तलत महमूद, और उनकी गज़लें बहुत अच्छी हैं। कई कई गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये गज़ल उन्होंने उमराव जान फिल्म में गाई थी, फारूक शेख जी के साथ में इसको फिल्माया गया है, रेखा के साथ। कोशिश करूँगा निभाने की, मैं गज़ल सिंगर तो नहीं हूँ। सुनते हैं कैसा गाता हूँ, चलिए। देयर यू गो। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। सुख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें।
है हमें। Thank you so much. I hope you have enjoyed. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Wow, Thank you. beautifully sung. बहुत अच्छा. Thank you so much. और- Very nicely sung. And let me call Vinod ji. He will give you the right comments. Vinod ji, आप कहाँ हैं? मैं आइए इधर, विनोद। you can't see yourself, you can't see me, क्या करें? भूल भुलैया हो गया Zoom इधर. वो नई टेक्नोलॉजी यूज करती है। Yeah. So Uzi ji, you have been commenting on all of us, so now I have been invited to comment on you. क्या करें? बहुत बढ़िया, very nice. And whatever you are telling us, you are putting into practice. So you know the words, you know the settings, you know the emotional content, you know the expressions. You're always in sur, you're always in tal. Your technical setup is always perfect. Thank you. So what is good? क्या कहे? Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. It's difficult to comment. That's why I turned the mic to you. All I can say is, बात कहना चाहती wow. हूँ। एक बात कहना चाहूंगी, रिकॉर्डिंग बंद करेंगी फिर करूँ। अच्छा ठीक है, चलिए पूरी चलिए तो प्रोग्राम की अंत करते हैं. एंड में मैं स्नेह दमारिया जी को बुलाता हूँ प्रोग्राम का अंत करने के लिए. उसके बाद में रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे और फिर कुछ बातें करेंगे. स्नेह जी, ओवर टू यू. Yes, thank you so much for always being there for us. Bharat Bhai, thank you. I forgot to make you the host at the beginning, but it was Der Aay Durast Hai. We always need that help with the mic. And Sushma ji, thank you for joining us. Somebody just left. I can't figure out who. Oh, Uzi ji left. Okay. Thank you. आँख में चोली मत खेलो, मैं थोड़ा ये हो जाती हूँ. Chandrika ji, thank you. Bharat Bhai doesn't like my comments. He's always laughing. Rajpal ji, well sung. I like that song that you sung. Poonam ji, aaj kyun khafa hai? Thank you. बोलो, कुछ तो बोलो. आज पूनम जी थोड़ी सी सैड है क्योंकि उनकी रिलेटिव्स की डेथ हो गई है, आई थिंक लास्ट वीक में. सो शी इज़ लिटिल बिट सैड. एंड पूनम जी, हम आपके साथ में हैं. मैं भूल गया, प्रोग्राम के एंड में हम लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद में 1 मिनट का या 30 सेकंड्स का, जैसे हम हमेशा श्रद्धांजलि देते हैं हमारे सभी रिलेटिव्स को जो इस दुनिया से पास्ट अवे हो गए हैं, हम देंगे आपके सिस्टर को भी श्रद्धांजलि. तो रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद. Thank you, Vinod ji, Hema ji. Always pleasure to see you on the screen and listen to y'all. So thank you for being with us. And Rekha ji, thank you. And bring some new songs to us. We are happy to listen to you. Uzi ji, हाँ जी. thank you. A big thank you to Uzi ji. Good. You would so spontaneously participate and enthusiastically share whatever you have. I know there is more to share. That's why we are not letting you go. Uzi ji is a busy person, but he still takes time out for us, and we are very grateful for that. Thank you. And yeah, let's say bye and hope you all have a very good week ahead. तो देखिए, मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय. हमारी बात नहीं कंप्लीट हुई है. एक